हेलो प्यारे बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पर। चलिए, तो आज हम फाइनली आ चुके हैं एक बार और फिर से इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कई बच्चों का ये मानना है कि सर न्यूमेरिकल कैसे हल होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से और काफ़ी हद तक बच्चे कर भी लेते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल को आसान बनाएंगे। ठीक है, और इसके पहले एक लेक्चर हमने एक अपलोड किया है कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, दैट मीन्स फार्मूला, ठीक है, कन्वर्जन एंड उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज होने वाला है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आज हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी का हद से ज़्यादा न्यूमेरिकल देंगे और हर एक टाइप का न्यूमेरिकल होगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप 10th लेवल पे हो, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग इसी में से बनेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जस्ट अभी जो आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है वो लगभग कहीं ना कहीं पूछा है किसी भी सन में 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो अपडेट करके आपको क्वेश्चन देंगे और यस, हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन की जाएगी एकदम आसान वे में। ठीक है, तो हो जाए तैयार और मेरे साथ बने रहिए। यस, तो उठाइए कॉपी कलम, चलिए करते हैं शुरुआत। यस, पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एकदम शुरुआत करते एकदम इजी से। ठीक है, एकदम छोटा सा पहले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। यस, तो बच्चों अगर हम एकदम पहले क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, तो क्या दिया है, एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। अच्छा, सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ लग रहा है फॉर्मेट लगेगा Q बराबर N का। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉनों का मान दे दिया है। ठीक है, और आवेश की मात्रा पूछ रहा है, प्रकृति भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी N का मान 5 दिया है। ठीक है, और Q का मान पूछ रहा है, तो आपको बता दें N और Q में संबंध क्या होता है, क्या होता है, Q बराबर होता है Na। ठीक है, और E का मान आप जानते हो, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा अब E का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 1.6 गुणे 10 में -19। ठीक है, अच्छा गुणा करें तो 16×85 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्या मिला 8 गुणा 10 पर -19 कूलम, किसका मान, आवेश का। ठीक है, और ये बच्चों इसको आप लिखोगे निगेटिव में, किसमें लिखोगे, निगेटिव, यानी ये हो जाएगा नेचर। ठीक है, अच्छा तो ये रही ये रहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कितना इजी है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें क्या कर रहा है, जरा देखेंगे। एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है प्रति सेकेंड, इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों यहाँ पे धारा दिया है और प्रति सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्या दिया है, धारा, अगर यहीं पे हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो धारा कितना दिया है, धारा आई का मान दिया 10 एम्पीयर, लिख लो यार। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, कह रहा कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड, प्रति सेकंड तो 1 सेकेंड लिखेंगे, जब जब प्रति सेकंड रहेगा तो अब क्या लिखना है, 1 सेकेंड लिखना। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, ई का मान तो जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है, एन का मान चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन, एन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा सर, हेलो Q बराबर एन ही होता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे जरा विचार करें तो कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे Q तो कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन IT दिया है सर, तो Q के स्थान में क्या भरेंगे, IT भर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक बात और, इसको ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, एन हेलो Q बटा E हो जाएगा। ठीक है, अच्छा Q का मान क्या भरेंगे, Q का मान होता है सर Q इक्वल टू होता है IT। ठीक है, तो क्या होगा, Q के स्थान पे IT भरोगे, अच्छा तो IT भर लो, E कर लो। ठीक है, अच्छा मान भरो, I का मान कितना दिया 10, तो 10 उसके बाद कर देंगे बस, यानी कि 1। ठीक है, E का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यस अब क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, क्या होगा जरा बताएं, तो यहाँ बच्चों ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 10 पे पावर 1, ये 20 हो जाएगा, और ये 1/1.6। ठीक है, तो चलिए जरा इसका रिजल्ट निकाला तो क्या होगा,
यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालना है यहाँ पे ऊपर। तो एन का मान आएगा आज कितना आएगा 10 से कम 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/1.6। 1/1.6 का मतलब होता है बच्चों कि अगर यहाँ पर यानी ऊपर एक लिख लें 10, नीचे क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 में -19। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन करेंगे तो 10 है। ठीक है, और इस 10 के कारण या यूं बोलेंगे इसमें अगर 10 से गुणा करें तो क्या होगा, ये 10 इधर जाएगा एकदम आसान, तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे ये 19 प्लस में हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, इसका कर लेंगे गुणा, तो 16 छक्का 96। अच्छा 100 में 16 से डिवाइड करना है, 100 में 16 से क्या करना है डिवाइड, तो 16 छक्का कितना होता है 96। अच्छा क्या हो जाएगा 4.0। अच्छा 16 दूना 32, तो क्या मिला सर 8 0 0 16 85 6.25, तो क्या बनेंगे 6.25 और क्या बचा सर 10 पे 19। ठीक है, ये रहा एन का मान। क्या रहा एन का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन आए गए यस चालक के अंतर्गत। तो कुछ ऐसा, तो क्वेश्चन क्या है एकदम इजी है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां तक देखें। अच्छा चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मेरा जब ये मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन वो विकल्पी जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं के न्यूमेरिकल से लिए रहते हैं। ठीक है, तो टोटल जब आप थियरी पढ़े हो तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, जब न्यूमेरिकल हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम कहाँ है यस। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का मान या यूँ बोलेंगे उसका रिजल्ट ज्ञात कीजिए। तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क में आपके लिए, बहुत ईजी है। इसका आंसर मैं दे दूंगा 300 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 300 और आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि किसी वैद्युत चालक में 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो दिया पहले उसको भर लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। ठीक है, तो एन का मान दिया हुआ है सॉल्यूशन में, सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी एन का मान दिया, कितना दिया बोर्ड पे देख लो कितना दिया एन का मान 3.75 इंटू 10⁻20। ठीक है यस। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट टाइम दिया सर, हेलो सर टाइम कितना दिया मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट। अच्छा और जरा देखें, धारा की गणना कीजिए, आई निकालिए। चलिए निकालते हैं जी। क्या करना, कुछ नहीं, थोड़ा सा विचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा विमर्श कर लेंगे। अच्छा धारा की गणना करना है। ठीक है, क्या दिया एन दिया टी दिया, हमको क्या निकालना आई निकालना। ठीक है, आई क्या होगा सर, अच्छा क्या होता है क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान देंगे, बहुत इजी है। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एन दिया है, ये भी तो लोचा है, तो जब एन दिया है तो क्यू के स्थान में क्या भरोगे, हम ये भी जानते हैं क्यू बराबर एन भी होता है, तो क्यू के स्थान में क्या बनेंगे एन, तो हो जाएगा एन ई इज इक्वल टू आई टी। यस हो गया। अब जो आई है ये निकालना है। टी का मान 1 मिनट दिया तो इसको कर लो 60 सेकेंड, कौन दिक्कत है का किसी को नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम कर लो, काम खत्म। चलो कैलकुलेशन करते हैं। एन का मतलब कितना दिया हुआ है, आई निकाला तो पहले इसको 75 कर लो, तो आई। अच्छा इधर टी रहेगा तो टी नीचे जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा एन ई बटे टी हो गया। मान भरा, एन का मान कितना दिया 3.75, अच्छा इंटू 10⁻20 हो गया जी। इलेक्ट्रॉन कितना होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी हो गया। अच्छा टी का मतलब क्या होगा, समय, ऊपर आता नहीं झांक लो 60 सेकेंड, कोनो टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या करते जरा समझें, पावर को पावर के साथ पकड़ेंगे, 10 पे 20 टो और 10 पे 19 टो, लाग वाला पढ़े हो नियम ना, लाग बेस एंड क्या पावर वाला, ठीक है। अच्छा तो बेस क्या है 10 है, पावर क्या है 20 है, 19 है, हाई प्लस हाई माइनस घटेगा तो 10 पे 1 बचेगा। चलिए पहले करते हैं, तो कहाँ करें यहाँ पे, यस जरा देखें क्या होगा सर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्ट इसको 16 मान लें, तो 16 पचे कितना होता है 80, 80 के 0, ठीक, 16 7 112, अच्छा 112 कितना हो जाएगा 120, 20 के 0 12 हासिल, ठीक है। अच्छा 16 3 48, 48 बार कितना होता है 60, होता है क्या, यस, एक अंक पहले, 2 अंक पहले, कुल कितना 3 अंक पहले, 1 2 3, तो 3 अंक पहले लगा देंगे 10 मान लो, ठीक है। क्या बच्चा 10 पर हाई 20 19 घटेगा तो 1 का पावर मतलब केवल 10। अच्छा नीचे क्या बचा सर 60 हो गया, ठीक है। तो चलिए ये दशमलव लगा तो 3 0 खत्म, क्या मिला 6। अच्छा क्या होगा जरा देखें, क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 कम 6 और 6 दहा में 60, ठीक है। 10 1 कम 10, 10 1 कम 10, मतलब बच्चों, प्यारे बच्चों, जो आई मिला है वह 1 एम्पियर मिला है। यस ये क्या है, यही तो है आंसर। अब बोलिए क्वेश्चन कैसा लगा, यस बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए नोट करें, यहाँ तक नोट करें, नोट करें, नोट करें। चलिए अब देखेंगे, अच्छा अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यस। तो 5 जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, ठीक है। ये रहा तार और ये रहा सिरा 1.5 वोल्ट। अच्छा चलिए, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। टाइम दिया है 20 सेकेंड, ठीक है। 20 सेकेंड में जूल कितना है 15 जूल। अच्छा और पढ़ लेते हैं जी। तो तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए, मतलब आई आपको निकालना है। हेलो सर क्या निकालना है, आई। चलिए तो आई निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले जरा देख लें, तो विभवांतर कितना दिया, अच्छा भी का मान कितना दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, ये भी ठीक है, ठीक है। जूल यानी कि वर्क डन दिया, वर्क कितना दिया 15 जूल। अच्छा अब जरा समझें अब जरा समझें, हमको आई चाहिए, आई का मतलब होता है Q/T, ठीक है। एक बात और, जो Q होता है वो कहाँ से आएगा, तो Q का मतलब जब वर्क दिया हो, विभवांतर दिया हो, तो W/V लगा देंगे, ठीक है। आवेश क्या होगा, किए गए कार्य और विभवांतर का अनुपात हो जाएगा जी। अच्छा तो वर्क का मतलब क्या होगा 15 जूल, विभवांतर कितना होगा 1.5, कैलकुलेशन करें क्या होगा 10 होगा, कितना होगा 10, 15 दाम 150 यानी कि 10, ठीक है। तो 15 क्या है आवेश यानी Q कूलाम, ठीक है। तो अब इस 10 को क्या करेंगे, Q का स्थान भरेंगे, तो बच्चों हो जाएगा I=Q/T से यहाँ Q का मान 10 और T का मान कितना दिया है 20, तो 10/20, 10 कम 10, 10 दूना 20, 1/2 मतलब हाफ, 0.5 I एम्पियर मतलब धारा, ठीक है। ये रहा आंसर, ठीक है। कितना इजी है, एक चालक, तार, विभवांतर दिया, समय दिया, कार्य दिया, तो कार्य देगा समय देगा, कहीं धारा पूछ लिया तो धारा निकालने के लिए आपको Q/T लेना पड़ेगा। अब Q दिया है, वर्क दिया, विभवांतर दिया, तो W/V कर देना, Q निकलेगा, Q निकाल के इसमें भर देना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, अच्छा क्लियर है, यस क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चले बच्चों तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, यस। अच्छा जरा क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात, अगर समांतर क्रम देता है, क्या देता है, अगर समांतर क्रम देता है तो ये समझ लेना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 3 रेजिस्टेंस के पोजीशन में ये कंडीशन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको जरा देखें। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर दिया परिणामी प्रतिरोध। तो बच्चों परिणामी जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 4 ओम। क्लियर है। अच्छा, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रतिरोध जिसको जोड़ा गया है समांतर क्रम में 5 ओम का है, क्या लिख लेंगे, एक जो दिया वो R1 है, क्या है, R1 है, जिसका मान कितना है 5 ओम। एंड दूसरा प्रतिरोध, अगर ये पहला है, प्रथम है, दूसरा प्रतिरोध दैट मीन्स जिसको आप मान सकते हो R2, क्या मानोगे, R2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे R2 निकालना है, क्या निकालना है, R2 निकालना है। ठीक है, तो R2 के लिए लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध का संयोजन जुड़े हैं, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्टेड वैल्यू वाट 1/5 प्लस वाट, जरा देखें 1/r1, R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1/4 होगा ना, 1/4, R1 का मान कितना दिया है 1/5 प्लस वाट 1/r2। कितना इजी है, कुछ करना नहीं, 1/r1 रहने देंगे, क्या होगा 1/4 माइनस 1/5, इजी वे। ठीक है, ये इधर जाएगा घट जाएगा जी। अच्छा, 4 पचे कितना होता है 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, किसका मान होगा 1/r1 का, नो 1/r का। ठीक है, तो 5 से 4 जगह 1/20। अच्छा, 1/r कितना मिला, 1/20। क्लियर है। चलिए R का मान कितना हो जाएगा R का मान हो जाएगा बच्चों 20 ओम। ठीक है, यानी यह जो R1 है, नो यह जो R2 है, यहाँ पे R2 लिख लेंगे, यहाँ पे जो R2 है वो कितना मिल गया 20 मिल गया, कितना मिल गया 20 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा यहाँ तक, 6वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए कुछ और बात करते हैं, कुछ और लेते हैं, चलिए जी कुछ और लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, 7वां नंबर का क्वेश्चन लेंगे। क्या चलिए जरा देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या ले सकते हैं, जरा देखें। कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, अच्छा, श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले तो लिख लेंगे 20 ओम, मान लेंगे R1 दिया 20 ओम। ठीक है, अच्छा R2 मान लेंगे कितना है, R2 मान लेंगे दिया है 24 ओम। ठीक है, और क्या दिया R3 मान लेंगे कितना दिया 30 ओम। ठीक है, अब कह रहा बच्चों कि ये तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं और समांतर क्रम में भी जुड़े हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सपोज ये श्रेणी क्रम वाला है तो कैसे बनेगा, ये आपके सामने रहा, चलिए ये रहा कुछ ऐसा, एक रहा, चलिए ये एक रहा 2, और यहाँ पे एक और कर दिए रहा 3, तो कुछ ऐसा। अच्छा ये रहा, जो भी करें, ठीक है, यस। तो ये रहा बच्चों R1,
ये रहा R2 और ये रहा R3। किस पोजीशन में है? श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में? रिजल्टेड व्हाट? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को समांतर क्रम में करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और इसको आगे बढ़ा करके एक में मुठिया लेंगे तो आपको बताया। अच्छा, तो क्या होगा जरा देखें, कुछ ऐसा। यस, तो ये रहा R1, ठीक है, ये रहा R2, ठीक है, ये रहा R3, ठीक है। तो यहाँ बच्चों समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R वाट 1/R1 प्लस क्या होगा 1/R2 प्लस क्या होगा 1/R3। इतनी बातें तो आपको क्लियर है? यस। तो चलिए, दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, लगाते हैं जी। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध, क्या लिखेंगे? यदि प्रतिरोध या जब प्रतिरोध किस क्रम में है? जब प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, दैट मीन्स R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान भर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। चलिए, मान भर है तो R1 का मान कितना है? 20 प्लस 24 प्लस 30 हो जाएगा। जरा देख, 20 2 2 4 4 3 7 70 4 74 20 20 40 70 4 74। ये है बच्चों, ये है श्रेणी क्रम में रिजल्टेड, ये है श्रेणी क्रम में रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब अगर दूसरा पोजीशन, ये रहा पहला पोजीशन, ठीक है। दूसरा पोजीशन, जब प्रतिरोध, क्या लिखेंगे? जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है, तो क्या होगा? तो परिपथ का, क्या लिखेंगे? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? हो जाएगा 1/R1, नो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। चलिए, इसमें मान भरते हैं, मान को पुट करते हैं, मान को पुट करते हैं, तो क्या होगा जरा देखें, क्या होगा जरा विचार कर। हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1, दैट मीन्स 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/, अगर आप इसका लॉसो लेते हैं तो क्या होगा? तो चलिए, सबका लेते हैं लॉसो। अब छोटे बच्चों वाली काम, यह है कैलकुलेशन वाला पोजीशन, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? लगभग 72, 720, 24 3 72, ठीक है। यस 720 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जरा देखें, तो यहाँ बच्चों 2 है 36 गुना 72, तो 36 दूना 72 720, यानी यहाँ हो जाएगा 36, ठीक है। प्लस जरा ध्यान देंगे, 24 तिहाई 72, तो 1 तिहाई 3, मतलब क्या होगा? 24 30, 24 तिहाई 72 होता है, और 24 का 30 में करें तो 720 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 से कम 30 प्लस। अच्छा अच्छा, यहाँ देख लें, यहाँ क्या होगा? 24 तिहाई 72, तो 24 यहाँ हो जाएगा, केवल 24, ठीक है, ठीक है। चलिए, 6 4 10, 10 का 0, और 2 3 5, और 5 3 8 1 9, 90 बटा हो जाएगा बच्चों 720, ठीक है। यस, 0 से 0 कटा। अच्छा, क्या बचा?
1/r का वैल्यू बचा 9/72, ठीक है। अच्छा गुणा करें, क्या होगा, r का मान हो जाएगा बच्चों, r का मान हो जाएगा बच्चों, ऊपर नीचे करेंगे तो 72 बटे हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 72 बटे, टेबल आता है 9/72 होता है, ठीक है। तो बच्चों r का फाइनली मान हो जाएगा 8 ओम, कितना होगा 8 ओम। तो ये रहा समांतर क्रम में, ये रहा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। यस, तो यहाँ दो बातें हैं कितना इजी बात है, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, रेजिस्टेंस का हमको मेन फॉर्मेट आना चाहिए, कैसे जुड़ रहा है, यस, या कैसे कैसे मतलब श्रेणी है कि या समांतर है, यानी कि जुड़ने का कंडीशन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर जुड़ने का कंडीशन पता है तो काम आसान हो सकता है, कैसे जुड़ रहा है कैसे नहीं जुड़ रहा है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं। तो चलिए बच्चों चलिए अब हम लेंगे कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नंबर ही करेंगे तो 8वां नंबर पर हम लोग शायद आ चुके हैं। चले देखते हैं क्या है। कह रहा कि निम्न परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान तथा A व B के बीच विभवांतर। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले बातों को लिखना है, ठीक है। दो बातें पूछ रहा है, पहली बात क्या पूछ रहा है, पहली बात क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध R का मान क्या होगा, R का मान निकालना, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, A एंड B के मध्य, ठीक है क्या पूछा, विभवांतर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विभवांतर, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन कैसे दिया है, फिगर कैसे दिया है, ऐसे दिया है अगर फिगर की बात करें, ठीक है, तो ये रहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है 1.5 एम्पियर की धारा पा रहे हैं, इसका नाम 3 ओम है, इसका नाम R है, और यहाँ पे विभवांतर दिया 3.0 वोल्ट यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। चलिए चलिए जरा देखते हैं क्या है मैटर। तो R का मान बच्चों पूछ रहा है, ठीक है। तो R का मतलब क्या होगा, ओम के नियम से आप समझते हो, ओम के नियम से क्या होगा, पहला का अगर देखते हैं तो बच्चों I का मान दिया कितना 1.5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा V का मान कितना दिया है 3 वोल्ट, क्या होगा, क्या होगा V = IR, आप जानते हैं आपको क्या निकालना है, R निकालना है, V/I कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, V का मान 3 है, I का मान कितना 1.5, 1.5 दूना 3 होता है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 ओम, रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। चलिए ये रहा पहला आंसर, ठीक है। चलिए अब यहीं में दूसरा एक बात कर लेते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि A और B के मध्य क्या पूछ रहा है, विभवांतर, यानी V पूछ रहा है। तो बच्चों V के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिए गए जो रेजिस्टेंस है, जैसे R1 इसको मान लिए, इसको क्या मान लिए R2 मान लिए, तो यहाँ बच्चों जो R निकला है इसको अगर हम R' मान लें, क्या मान लें R', तो बच्चों ध्यान से देखा जाए तो जो है निकला R' हमने मान लिया, क्या माना R', तो क्या होगा, क्या होगा A एंड B के मध्य यूं बोलेंगे R1, चूंकि R1 एंड R' जो अभी निकला है
R1 R डैश एंड R2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सो इसलिए राइट हियर व्हाट R इक्वल टू, या यूं बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध दैट मीन्स क्या होगा? R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R डैश प्लस R2। ठीक है, यस, मान भरा क्या होगा? तो यहाँ बच्चों R1 का मान कितना दिया? 3 प्लस कितना निकला? 2 प्लस 4। ठीक है, 3 2 5 4 9, यह हो जाएगा बच्चों 9 ओम R का मान हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यह जो निकला तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो अब लिखेंगे ए और बी के बीच विभवांतर। क्या लिखेंगे? ए एंड बी के बीच, या यूं बोलेंगे ए एंड बी के बीच विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। आप जानते हो यहाँ पे आई का मान कितना भरेंगे? वही 1.5। आर चेंज होगा केवल, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बच्चों होता है 15 15 9 होता है बच्चों 135। एक अंक पहले दशमलव, यानी कि 13.5 वोल्ट टोटल विभवांतर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, कुछ और बात करेंगे। हाँ, जरा इसको देखेंगे। अच्छा, क्या कर रहा है? यहाँ फिगर में दिया R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निम्न चित्र में आप देखते हुए बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इजी है। काम कैसे करेंगे जरा समझें। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहाँ ए और सी के बीच की बात हो रही है, तो ए से लेकर के सी तक यहाँ तक जाना पड़ेगा। उससे पहले बी और सी के बीच में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अब इनसे जो भी बनेगा उनको ले करके अगर देखा जाएगा तो यह 1 2 3 ये बन जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले ए और सी के बीच निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा बी और सी के बीच में कितना प्रतिरोध आएगा। अच्छा, तो क्या लिखेंगे बच्चों? बिंदु बी एंड सी के बीच क्या? बिंदु बी और सी के बीच क्या रेजिस्टेंस जो दिया है? कौन 2 ओम 2 ओम 6 ओम। ठीक है, और कितना? फिर से 6 ओम समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आर यू बोलेंगे क्या? डैश या डायरेक्ट। चलिए आर डैश क्या होगा? आर डैश क्या होगा? तो समांतर क्रम का मतलब होता है 1/r, यानी 1/r डैश 1/, कितना? 2, 1/6 कितना? 1/6। अब जानते हो इसका कितना एलसीएम होगा?
तो इसे हम कितना होगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 1 + 1, ठीक है, 1/r डैश। अच्छा कितना निकला 3 2 5, 5/6, 1/r डैश, यानी r डैश का मान होगा 6/5 ओम होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये क्या निकला, ये निकला बी और सी के बीच में प्रतिरोध। तो बी और सी के बीच में प्रतिरोध हमने क्या निकाला, r डैश निकाला। क्या निकालना है, ए और सी के बीच निकालना है, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, नाउ ए एंड सी के मध्य, सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, दैट मीन्स तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा। तो बिंदु ए तथा सी के मध्य में अगर तुल्य प्रतिरोध देखोगे बच्चों तो यहाँ पर 2 ओम आ रहा है, ए से लेकर के सी तक 2 ओम, 3.5 ओम, और इनसे जो मिल के बना है, ये क्या बना है, इनसे जो मिल के बना है वह बना है कुछ ऐसा जिसका मान आया है 6/5, कितना आया है, और ये है r डैश, क्या है r डैश, ठीक है। तो r डैश 3.5 ओम और 2 ओम, इन टोटल का अगर देखा जाए तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे लिखेंगे हेलो, क्या लिखेंगे, 2 ओम कामा 3.5 ओम एंड r डैश क्रमशः श्रेणी क्रम में, क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सो इसलिए जो R होगा बच्चों क्या होगा, 2 + 3.5 प्लस कितना होगा, 6/5 होगा। जोड़ करते हैं, चलिए, तो हो जाएगा 2 + 3.5 प्लस, और ये हो जाएगा 12/5 60, यानी 5 × 5 12/5 60, 1.2 हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़िए तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2 3 5, 5 1 6 और 2 3 5, 6.5, 6.7, 5 2 7, ठीक है। अच्छा 1 3 4, 4 2 6, तो बच्चों हो जाएगा R का फाइनल मान हो जाएगा 6.7, ठीक है। यानी यूं बोलेंगे ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6.7, ठीक है। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जरा इसे देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे लग रहा है कितना डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। क्या होगा, इसमें कह रहा है कि निम्न परिपथ में धारा का मान गणना कीजिए। धारा निकालना, I निकालना है, तो I के लिए बच्चों आपको चाहिए V चाहिए और R चाहिए, तो V/R। तो यहाँ से V तो दिया है लेकिन R पता नहीं है, मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से R निकालना, क्या निकालना है, R निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, R निकालना है, क्या निकालना है, R। चलिए, तो अगर हम R की बात करेंगे तो R के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करना, होशियारी करना, ठीक है। अच्छा इसको मान लेना R1, इसको क्या मानोगे R2, इसको मान लेना R3, ठीक है। इसको क्या मानेंगे R4, ठीक है। क्या है R5, ठीक है। ये क्या R6, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों R1 R2 R3 R4 R5 R6 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है टोटल परिपथ के अंतर्गत, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, समझना है कि कुछ श्रेणी में तो कुछ समांतर में है, और धीरे धीरे हम जोड़ करके एक लाएंगे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। क्या लाएंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए इधर से तो क्या हो रहा है कि R1 R2, ठीक है, ये दोनों है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ध्यान दीजिए,
इनका सिरा इनके सिरे से, दूसरा सिरा पहले सिरे से, तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम। अच्छा, तो ये बन जाएंगे ऐसे। अब ये जो बना इससे तो ये जो बनेगा क्या हो जाएगा? समांतर। तो समांतर ये भी क्या हो जाएगा? समांतर। तो श्रेणी, श्रेणी से समांतर, फिर समांतर, और फिर हो जाएगा श्रेणी। 2 बार समांतर, 2 बार श्रेणी। कैसे लिखते जाए? क्या लिखेंगे? लिखेंगे R1 एंड R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए 1/R', 1/R1 प्लस 1 श्रेणी का क्या होता है? R'। सिंपल ना? R' श्रेणी क्रम में जुड़ा, इसलिए R' R1 प्लस R2। ठीक है, क्या होगा? R1 का मान 3 है, R2 का मान कितना है? 2 है। क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2, तो R' हो जाएगा बच्चों 5 ओम। ठीक है, यस। अब चलिए, अब जो R' निकला है, R' और R3 किस क्रम में होंगे? सामने सामने, समांतर। तो लिखिएगा बच्चों R' एंड R3 दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, किस क्रम में है? दोनों समांतर क्रम में है। सो इसलिए 1/R', 1/R' प्लस 1/R3। ठीक है, क्या होगा? 1/R', R' का मतलब क्या है? जो निकला ऊपर, 1/5 प्लस 1/R3 मतलब क्या होगा? R3 का वैल्यू कितना दिया? 10। क्या लिखोगे? 1/10। ठीक है, अच्छा। 10 और 15 5 का कितना होता है? 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा जी। 5 दूना 10, तो 2 प्लस 5 दूना 10, 2 10 1 3/10, 1/R', दैट मीन्स क्या होगा? 10 ऊपर जाएगा, तो 10 बटे हो जाएगा 3। किसका मान? R' का जी। क्लियर है? क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें क्लियर हो रही है? यस। तो ये रहा यहाँ तक का फंक्शन, यहाँ तक का मैटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको देखेंगे तुरंत, तो क्या हो रहा है? R जो निकला यहाँ तक क्या निकला? R'। तो बच्चों R' के साथ R4 समांतर क्रम में तुरंत। तो क्या लिखेंगे? अगेन R' एंड R4 भी समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R ट्रिपल टू क्या होगा? हो जाएगा 1/R" प्लस 1/R4। मान भरा 1/R" का मान कितना है? बैक 10/3, 10/3 भर देंगे, प्लस क्या होगा? 1/R4। R4 का मान कितना है? 10। तो बच्चों हो जाएगा कितना? 10। अच्छा, ये 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? नीचे 10, ऊपर हो जाएगा कितना? 3। तो बच्चों हो जाएगा कितना? 3/10 और 1/10, तो 3 एक कम 3, 1 4, तो 1/R ट्रिपल डैश, दैट मीन्स हो जाएगा R ट्रिपल डैश = हो जाएगा 10/4। तो 10/4 का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5/2। R ट्रिपल डैश का मान हो जाएगा 5/2 ओम। यहाँ तक मैटर क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक मैटर क्लियर है? यस, क्लियर है। चलिए अब आगे देखें जरा। तो यहाँ तक जो मैटर हुआ है, यहाँ तक हुआ है। अब यह जो निकला है, जो R ट्रिपल डैश निकला है, यह इसके साथ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? नाउ R ट्रिपल डैश
कामा R5 एंड R6 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। सो इसलिए R4 डैश यही बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि लास्ट हम जोड़ रहे हैं, तो जब लास्ट जोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो होगा बच्चों वो हो जाएगा R श्रेणी क्रम के लिए R 1/R ट्रिपल डैश R ट्रिपल डैश प्लस R5 प्लस R6। ठीक है। अच्छा R ट्रिपल डैश कितना निकला है? 5/2। क्या भरेंगे? 5/2 प्लस R5 का मान कितना है? 1 प्लस ये 0.5। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखें तो 5 का 10 कितना होता है? 2.5 ढाई प्लस 1 प्लस 0.5 ऐड करें सर क्या होगा? अच्छा ढाई है, ये क्या हाफ है? 3 3 1 4। प्यारे बच्चों यहाँ पर टोटल हो जाएगा R का मान 4 ओम। क्लियर है? क्या बात है? क्लियर है? यस। ये रहा आपका रिजल्ट, ये रहा फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अब क्या निकालना है? आई निकालना है, तो लिख लेंगे नाउ आई इक्वल होता है V/R ओम के नियम से। तो V का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ लिखोगे 12/R का मान 4। बच्चों 4 तो यहाँ 12, तो यहाँ हो जाएगा I इक्वल 3 एम्पियर। कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। ठीक है। यस। क्लियर है? यस। नोट करें, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले जरा देखते हैं इसे। ठीक है। 2014 में 13 में 11 में पूछा है। क्या कर रहा है? चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, दूसरी बात परिपथ की धारा, और तीसरी बात है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो चलिए सबसे पहली बात ध्यान देंगे तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? तुल्य का मतलब है कुली। ठीक है। अच्छा ध्यान दिया जाए 2 ओम यहाँ पे लगा है। तो अगर प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं R1। ठीक है। ये क्या? R2। ठीक है। एक है R3 और एक है R4। ठीक है। क्या होगा सर? क्या होगा? आराम से निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? जल्दी लिखें और बताएं R क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे R1 एंड R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा क्या होगा सर? क्या होगा? यहां निकलेगा 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। क्या निकला? 1/R1 प्लस 1/R2 मान भरे तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2। हाफ हाफ जोड़ेंगे बच्चों तो 1 होता है। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ओम। 1/R डैश फाइनली बच्चों 1 ओम होगा। ये क्या? R डैश है। हमको क्या निकाला? तुल्य प्रतिरोध। अब इससे जो बना है वह इन तीनों को लेकर के क्या बन रहा है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? क्या लिखेंगे? R3 R डैश एंड R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि लास्ट निकालना है। ठीक है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R इक्वल टू R3 प्लस R डैश प्लस R4 होगा। यस। R3 भरो
क्या दिया 1 प्लस आर डैश क्या दिया जो निकला 1 प्लस R4 क्या दिया 3, कितना होगा 5 ओम। ये है बच्चों तुल्य प्रतिरोध। क्या है तुल्य प्रतिरोध। तो पहला काम खत्म, ठीक है। अच्छा परिपथ की धारा, ठीक है। तो बच्चों दूसरी बात है धारा, आप जानते हैं I होता है V/R। क्या होता है V/R। तो V दिया 10 वोल्ट, तो 10/R कितना निकला 5, तो 5 दूना 10 होता है क्या यस। तो आई के मान हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ये रहा दूसरा आंसर, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे तीसरा, 3 ओम के लिए चालक के सिरों का विभवांतर क्या होगा। यहाँ एक विभवांतर दिया है, लेकिन दूसरा पूछ रहा है 3 ओम के लिए ओम दिया है। दैट मीन्स आर दिया कितना 3 ओम। तो 3 ओम के लिए तीसरी बात भी पूछ रहा, तो भी इक्वल टू था यार, ठीक है। आई का मान 2 निकला है, 2 गुणे 3 से गुणा कर देंगे तो 2 3 कितना होता है 6, विभवांतर तो वोल्ट लिख देंगे। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका तीसरा आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है यार, न्यूमेरिकल का हल करना बहुत आसान होता है, ठीक है यस। तो ये रहा लगभग 11 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ और लेते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ये क्लास है प्रैक्टिस का, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा, ठीक है। इसमें से बच्चों सवाल 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट इतना प्रैक्टिस आपको इलेक्ट्रिसिटी में सफलता दिलाएगी। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जहां भी रेजिस्टेंस ओम का नियम आएगा, वहां पर आप माहिर खिलाड़ी कहलाओगे सवाल को हल करने में, न्यूमेरिकल को समझने में, यस। तो चलिए कुछ और देखते हैं, यस कुछ और देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें तो क्या होगा, ए और बी के मध्य में क्या पूछा रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ए और बी 1 2 3 4, ठीक है। अगर ध्यान देखा जाए बच्चों तो R1 R2 श्रेणी क्रम, R3 R4 श्रेणी क्रम, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके समांतर क्रम कर लेंगे, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे R1 एंड R2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स क्या होगा जरा समझे, इसका मान कितना दिया 4 प्लस 2 4 2 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। R डैश निकला। अच्छा इसी प्रकार बच्चों R3 और R4 दिया, तो लिखेंगे इसी प्रकार R3 एंड R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4, ठीक है। 3 का मान 1 दिया और 4 का मान 2 दिया, तो लिखेंगे 1 प्लस 2। दैट मीन्स R डबल डैश 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे ए एंड बी के मध्य के बीच तुल्य प्रतिरोध चूंकि किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में, R डैश R डबल डैश, मतलब इनको जोड़ेंगे ऐसे बनेगा, इनको जोड़ेंगे ऐसे बनेगा, किस क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ पे एक और बात लिख लेना, R डैश एंड R डबल डैश
समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, सो इसलिए ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आर जो होगा 1/r के रूप में 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों 1/r इक्वल टू 1/r डैश, दैट मीन्स 1/6 प्लस 1/3। जानते ही हो 6 3 का 6, 6 कम 6, अच्छा 3 3 दूना 6, 2 2 1 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6/2, 1/r, दैट मीन्स r का मान हो जाएगा 2 ओम। तो ये है बच्चों, ये है पहले का आंसर। ठीक है, अच्छा क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरे की बात होगी। दूसरा क्या कर रहा है, परिपथ में धारा, क्या पूछ रहा है, परिपथ में धारा, पूरे परिपथ में आई क्या होगा, तो आई होता है दूसरा, आई क्या होता है बच्चों, आई जो होता है वो होता है V/R। तो V का मान कितना दिया बच्चों, 10 वोल्ट। कितना दिया है, 10 वोल्ट। अच्छा R का मान पता नहीं है, तो R जो होगा इसका R अब अलग होगा, पूरे परिपथ का R पूछ रहा है। ठीक है, तो R निकला कितना, 2 ओम, लेकिन ये वाला नहीं लगाएंगे, पूरे परिपथ का लगाएंगे। अच्छा तो क्या होगा सर, पूरे परिपथ का, यानी जो पूरा मिला करके बना है, किस क्रम बना है, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे। अच्छा अब R के लिए क्या करेंगे देखें, तो R के लिए बच्चों यहाँ पे देखें, तो यहाँ एक R निकला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R इक्वल, तो जो टोटल R निकला है, यानी इस परिपथ का जो R निकला है कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब यह R इस नीचे वाले R5 से किस क्रम में जुड़ेगा, किस क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, कितना होगा, R इक्वी, दैट मीन्स R इक्वल टू प्लस R5, R इक्यू कितना निकला, 2 ओम, प्लस R5 कितना दिया है, 3 ओम, तो 2 3 कितना होता है, 5 ओम। ये रहा प्यारे बच्चों R का मान। अब R का मान यहाँ भरेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R, दैट मीन्स V का मान 10, 5 दिया है, 5 कम 5, 5 दूना 10, बच्चों I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। क्लियर है क्या, यस। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा दूसरा का आंसर। चलिए अब बात होगी तीसरे को लेकर के, ए और बी के बीच में विभवांतर पूछ रहा है। तो बच्चों ए और बी के बीच में विभवांतर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। कितना निकला है, 2 ओम निकला है। तो यहाँ पे कहीं भी, चलिए एक काम करते हैं, यही मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे। तीसरी बात, ए एंड बी के मध्य में, यानी बीच में विभवांतर लाना है। तो बच्चों विभवांतर क्या होता है, V/IR होता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों I क्या होगा, अभी देख लो भैया, I क्या होगा, 2 एम्पियर। कितना होगा, क्योंकि धारा तो कितना निकला, 2 एम्पियर है, देख रहे हो। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 एम्पियर। अब जो R है वह 2 ओम होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में, ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना, 2 ओम है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 भरेंगे, 9 की 5। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है, 4, यहाँ हो जाएगा 4 वोल्ट, दैट मीन्स विभवांतर हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा आंसर। ठीक है, अच्छा अब बच्चों अब कह रहा है कि 3 ओम के लिए सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, कितने ओम के लिए, 3 ओम के लिए सिरों के बीच विभवांतर, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस दिया है, धारा वही रहेगा 2, लेकिन विभवांतर
तो यहाँ डायरेक्ट कहीं लिख दे रहा है, चौथी की बात हो रहा है। तो ओम दिया, रेजिस्टेंस दिया 3 ओम, विभवांतर पूछ रहा है, आई आर लगा देंगे और आई का मान 2 भर के आर का मान 3 कर दो बच्चों, 2 3 कितना होता है 6। कितना इजी है, 6 वोल्ट आ गया। तो ये रहा फाइनली गाइस, ये रहा आपका आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यस। तो लगता है मुझे आपको क्लियर हुआ होगा, और जहां पे दिक्कत हो वहां पे आप कमेंट करें। यस, पहली बात, क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है, जो वीडियो है उसे आप पॉज करें, पॉज करना सीखें, बैक करके देखें तो आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, यस। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यस। जरा ध्यान देंगे, जरा विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे। कह रहा निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 का मान 15 ओम दिया है, R2 का मान 10 ओम दिया है, R3 का मान 30 ओम दिया है, R4 का मान 5, R5 का मान 20 ओम, वो बैटरी 18 वोल्ट दिया है। ठीक है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो कुल प्रतिरोध और वैद्युत धारा, सबसे पहले प्यारे बच्चों मान को लिख लेंगे। ठीक है, R1 कितना दिया, R1 दिया है 15 ओम। ठीक है, R2 कितना दिया है 10 ओम। ठीक है, अच्छा, R3 कितना दिया है 30 ओम, R4 है 5 ओम, R5 है 20 ओम। ठीक है, और जो बैटरी लगा है वह 18 वोल्ट वाली है। तो चलिए, 5 को रेजिस्टेंस दिया है और बैटरी दिया है, कुल रेजिस्टेंस और धारा पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुल रेजिस्टेंस क्या होगा आर एंड धारा क्या होगा, 2 बात है। ठीक है, चलिए पहले फिगर समझे। तो बच्चों R1 R2 R3 समांतर क्रम, R4 R5 समांतर क्रम, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समांतर क्रम में अलग जोड़ेंगे, समांतर क्रम में अलग जोड़ेंगे, और इनसे जो बनेगा श्रेणी क्रम में लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, लिखेंगे परिपथ में, क्या लिखेंगे, परिपथ में R1 R2 एंड R3 परस्पर समांतर क्रम में है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। यस, मान भरे। अच्छा, मान कितना दिया है बाबू 15, तो 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अच्छा देख, इन सब का 30 होता है जी, 15 दूना 30, 2 10 3 30, 3 30 से कम 30 1, तो बच्चों 2 3 5 1 6, तो 6/30 बच्चों 1/R डैश, 6 कम 6 6 5 30, 1/5, दैट मीन्स R डैश होगा 5। क्या होगा, R डैश होगा 5 ओम। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी, ये इसकी बात हो गई। अब अगर इसकी बात करते तो क्या होगा, एंड R4 एंड R5 समांतर क्रम में है। सो इसलिए 1/R डबल डैश। ठीक है, इसका अलग जोड़ेंगे 1/R4 प्लस 1/R5। क्लियर है। अच्छा, क्या 1/R4 दैट मीन्स मान भरें 5। ठीक है, प्लस 1/R5, और 5 वन कितना दिया 20। अच्छा चलिए, क्या होगा 20 और 5 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 1 चौके 4, 4 प्लस 1
दैट मीन्स 1/r डबल डैश क्या होगा 4 1 5 5 चौके 20 हो जाएगा बच्चों r डबल डैश हो जाएगा 4 यूं कितना होगा 4 यूं ठीक है। अब प्यारे बच्चों r डबल डैश निकल गया r डैश निकल गया तो यहाँ अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ अगर ध्यान देखा जाए तो इससे बना है r डैश ऐसे बना है और इधर बना है r डबल डैश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किस क्रम में होगा श्रेणी क्रम में। किस में होगा श्रेणी में। तो यहाँ लिखेंगे नाउ r डैश एंड r डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ठीक है। सो इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध दैट मीन्स R हो जाएगा बच्चों r डैश प्लस r डबल डैश। तो r डैश निकला बच्चों 5 प्लस r डबल डैश क्या निकला 4। तो बच्चों हो जाएगा 5 + 4 कितना होता है 9 ओम। कितना होता है 9 ओम। तो हो जाएगा बच्चों R का मान 9 ओम। कितना हो जाएगा R का मान हो जाएगा बच्चों 9 ओम। कितना हो जाएगा 9 ओम ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका पहला आंसर R का मान ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है अब निकालना है कि इसमें धारा क्या होगा यानी I का मान क्या होगा। तो I के मान के लिए बच्चों I इक्वल होता है V/R। क्या होता है V/R। तो लिखेंगे V/R दैट मीन्स V का मान कितना दिया 18। तो 18 बटे हो जाएगा R का मान कितना निकला 9। तो क्या लिखेंगे 9 9 एकम 9 9 दूना 18 हो जाएगा I इक्वल 2 एम्पियर ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर फाइनली रिजल्ट ठीक है। यस तो ये रहा कुछ ऐसा नोट करें। चलिए बच्चों जरा ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन ठीक है। क्या करा निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। यस क्या करा परिपथ में ज्ञात कीजिए। दो बातें पहले तो परिपथ देख लें। अच्छा यहाँ पे दिया 1 ओम ठीक है 2 ओम 2 ओम और यहाँ पे 1 ओम कुछ ऐसा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो बातें आपको लाना है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ठीक है और दूसरी बात है परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब कितनी धारा बह रही है। अच्छा अगर हम आसान करने के लिए ठीक है R1 R2 ऐसा कुछ मान लें। ये क्या हो जाएगा R3 और ये क्या हो जाएगा R4 ठीक है। चलिए तो क्या होगा कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कुल ही मतलब कितना प्रतिरोध टोटल होगा। तो यहाँ पे पहले के लिए हम क्या लिखेंगे R1 एंड R2 किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो लिखेंगे R1 एंड R2 समांतर क्रम में संयोजित है। अच्छा क्या होगा 1/R डैश प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 ठीक है। तो 1/R1 R1 का मान 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ कितना होता है पूरा तो इक्वली हो जाएगा। तो R डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा क्लियर है। तो यहाँ पे कितना मिला 1 ओम। अब यह 1 ओम अच्छा 1 ओम क्या निकला R डैश R4 के साथ किस क्रम में जुड़ेगा श्रेणी क्रम में। अब ये भी श्रेणी हो जाएगा और ये भी श्रेणी हो जाएगा तो तीनों किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों लिखोगे R डैश कामा R4 एंड R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं संयोजित है ठीक है। इसलिए 1 या यूं बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। इसलिए तुल्य प्रतिरोध दैट मीन्स श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा
आर प्लस नो आर इजकल टू आर डैश प्लस R4 प्लस R3 वैल्यू पुट कर क्या होगा बच्चों, R इजकल टू आर डैश का मान कितना दिया है, तो आर डैश हमने निकाला 1, ठीक है। अच्छा R4 कितना 1, ठीक है। R3 कितना 1, ठीक है। कितना मिला 1 1 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा तो ये मिला बच्चों, ये रहा रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध यानी पहला का आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब होता है आई इजकल टू वी बटे आर, ठीक है। तो वी का मान कितना दिया है 3 वोल्ट, तो क्या भरोगे 3 वोल्ट। आर कितना आया है 3, तो आई 3 से 3 कोटल, आई का मान 1 बोचल, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, उस परिपथ प्रवाहित धारा हो जाएगा। क्लियर है, यस हो गया। चलिए तो ये रहा आपका छोटा सा क्वेश्चन, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चले अगला देखेंगे, चले जरा इसे देखते हैं। कह रहा कि दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 2016 में पूछा है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ बच्चों दिया है, स्मॉल आर का वैल्यू आपको निकालना है। फिगर में जरा देखें, सबसे पहले यहाँ पे आई एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल आर निकालिए, यहाँ पे दिया कुछ ऐसा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम अगर लिख दें R1, ठीक है, और ये क्या है R2, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मतलब क्या है, ये स्मॉल आर पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा, तो जब ये मिलेगा तो इसको इसमें जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो पहले क्या होगा बच्चों, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे R1 एंड R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1/R, चलिए डैश करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/R2। अच्छा हो गया। R1 का मान कितना दिया है तो 6, R2 कितना दिया है तो 6 का 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2/6 यानी कि 2 1 2 2 3 6, 1/3 1/R डैश, दैट मीन्स R डैश हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 ओम निकला जी। अब ये पूरा कितना बना 3 ओम बना है, ये पूरा ऐसे 3 ओम बन गया। अब यह 3 ओम और यह R किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे R डैश एंड स्मॉल r श्रेणी क्रम में संयोजित है या जुड़े हैं, ठीक है, संयोजित है जुड़े हैं। सो इसलिए तुल्य प्रतिरोध दैट मीन्स R इक्वल टू R डैश प्लस स्मॉल r, ठीक है। R डैश का मान कितना निकला 3 निकला, R डैश कितना निकला 3 निकला। यहाँ लिख लीजिए R इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल r। अच्छा यहाँ आप देख लीजिए 3 प्लस स्मॉल r है। अच्छा ये किसका मान है, R का मान है, तो यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रिजल्ट डायरेक्ट हो नहीं पाएगा। अब कुछ बातों को समझिएगा, विचारों को सुनिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विभवांतर दिया I दिया है। आप जानते हैं कि जो V होता है IR के बराबर होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR में क्या भरेंगे, V का मान कितना 2 भर देंगे, ठीक। I का मान कितना है, I का मान दिया 0.5 और प्यारे बच्चों R का मान यहाँ पे दिया है 3 प्लस स्मॉल r, तो यहाँ भरेंगे 3 प्लस स्मॉल r। आया समझ में, यस। क्या होगा क्या होगा 2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 5 या 15, 1.5 प्लस 0.5 r हो जाएगा। हमको r चाहिए, इसको ढकेलेंगे बच्चों 0.5 r इक्वल टू, इसको इधर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.5, हाई 5 से 5 कोटल, हाई r का मान 1 बचल यानी 1 मिला। यही आपका आंसर, ठीक है, यस। कैसा लगा, क्लियर है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, ठीक है, यस। अगर जहाँ आप नहीं समझ आता तो वीडियो पॉज जरूर कीजिएगा,
ठीक है, एक बार या दो बार जब आप करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए जरा देखें अगला क्वेश्चन। क्लियर सर? वीडियो ना मौसम भी अनुकूल है। अरे अब दिन भर रहती है वो नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आ गया गजब का सवाल। हेलो हेलो, कह रहा किसी परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में पर सेकेंड उत्पन्न उष्मा की गणना। हेलो, उष्मा की गणना करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी 2012 में पूछा, ध्यान देंगे। तो क्या दिया सॉल्यूशन में लिखने से पहले क्या लिखते हैं, दिया हुआ मान आई दिया कितना 2 एम्पीयर। अच्छा, जो दिया लिख देंगे। धारा दिया 2 एम्पीयर। रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध दिया है कितना ओम, 2 ओम का दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, प्रति सेकेंड। टाइम जो दिया वो 1 सेकेंड, प्रति मतलब 8 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है कि उत्पन्न उष्मा। तो प्यारे बच्चों, उष्मा का मतलब होता है एच। क्या होता है, एच। हाउ टू डिफाइंड एच बता चुके हैं। एच इज इक्वल टू हो जाएगा I²RT। अगर किसी चालक में उत्पन्न उष्मा की मान पूछे और वहां पे धारा दिया हो, रेजिस्टेंस के साथ समय दिया हो, तो आप बच्चों इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा, आई का मान तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10। आर का मतलब क्या होगा 2, और यहाँ पे टी का मतलब 1, तो 10 10 में 100 दूना 200। ये 200 क्या है, एच है। एच मतलब जूल है। क्या है, क्या हुआ, आया, यस हो गया, यही आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 17 की बात कर लीजिए। चले तो जरा ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन यही हम कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ये 2019 में पूछा है। इस समय में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, ठीक है, आप जानते भी हो। 2 बातें कह रहा है। तो सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया आई का मान दिया 5 एम्पीयर। अच्छा, और क्या दिया बच्चों, समय दिया है 8 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, और दिया है रेजिस्टेंस आर का मान दिया है 20 ओम। अच्छा, और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको 2 बातें निकालना है। एक तो यह निकालना है एन क्या होगा, और एक निकालना है एच क्या होगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों को समझना पड़ेगा एन और एच के फॉर्मेट में, ठीक है। एन और एच के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा, एन और एच के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एन की बात करते हैं। तो एन का मतलब क्या होता है, अच्छा, एन का मतलब होता है क्यू से। क्यू इक्वल टू एन नहीं होता है, क्लियर है, यस। तो क्यू का मान यह नहीं होता है। तो क्यू का मान कितना दिया, नहीं दिया। तो क्यू का मान क्या होता है, आई टी होता है। तो आई टी भर लेंगे, ठीक है। एन ई, एन का मतलब, ई का मतलब दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको इधर उधर करें, थोड़ा सा मीट होना करें इधर। अच्छा, क्या होगा जरा समझे। यहाँ से आई दिया, टी दिया, ई दिया, एन नहीं दिया, तो यानी इधर पचांतर करेंगे, हो जाएगा आई टी बाई ई। क्लियर है। अच्छा, आई का मान भरे 5 × कितना हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा ई 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। हल जरा करें तो 8 × 40 होता है क्या, तो 40 बटे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 160। अच्छा, तो 40 यानी कि 400, ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 440, और 1 0 400, नीचे हो जाएगा 16, ऊपर क्या बचेगा बच्चों 10 पे हो जाएगा 19। इसका हल करें तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 19 1 20, तो 40 बटा हो जाएगा, या यहीं पे डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 40 बटा 16 × 10 पे 20, ठीक है। अच्छा, 40 में 16 से डिवाइड करो तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, यानी कि 40 में 16 से, तो 16 दूना 32 क्या मिलेगा 8.0। अच्छा, 80 16 85 2.5, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या मिलेगा 20। क्लियर है। अच्छा, ये रहा इलेक्ट्रॉनों का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो एक मान तो हमने निकाल लिया। अच्छा, दूसरी मान क्या है? दूसरी मान ये है कि आपको ऊष्मा निकालना है, एच निकालना है। दूसरी बात है क्या? एच निकालना, एच निकालना तो आई स्क्वायर आर टी जानते हो क्या? यस। 4.2 जानते हो क्या? यस। कैलोरी हो गया। अच्छा, आई का मान कितना दिया? 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 5 2 बार हो जाएगा। आर का मान कितना दिया? 20, अब गुड़े टी मतलब 8 कर देंगे। यस, 4.2 हो गया। अच्छा, 5 और 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 आया 8 जीरो हुआ 500 गुड़े 8, 4.2 और 8 5 40 होता है क्या? तो 40 2 जीरो हुआ हो जाएगा 4000 बटे 4.2। इसका स्टूडेंट फाइनली जो रिजल्ट आएगा, इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 952.38। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 952.38 कैलोरी आएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? दो बातें नोट करें, नोट करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिटा दे, मिटा दे, 1 2 3 मिटा दे। यस, चलिए छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन कितना हुआ? 16 17 या 17 हुआ। चलिए लगभग 18वां। चले जो भी हो 18वां होने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए दो बातें, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उत्पन्न ऊष्मा। अब ये वही बातें है जी। अच्छा, क्या है पहले समझ लें, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया सर? क्या दिया सर? पहले तो दो बातें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन का मान, इलेक्ट्रॉन संख्या, और कह रहा है ऊष्मा क्या होगा, दूसरा हीट पूछ रहा है। मतलब पिछली बातें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों इसको आपको कर लेना चाहिए। फिलहाल मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है? क्या करना है? दिया यहाँ पे क्या दिया है? आई का मान दिया 10 एम्पियर। अच्छा, समय दिया है 4 सेकेंड। ओके, और कह रहा है कि ओम दिया, रेजिस्टेंस कितना दिया है? कितना दिया? 10 ओम। क्लियर। चलिए करते हैं जी। कैसे होगा जरा ध्यान देंगे, कैसे होगा जरा ध्यान देंगे, कैसे होगा जरा ध्यान देंगे। यहाँ बच्चों एन का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। तो एन का मतलब होता है, एन का मतलब क्या होता है? क्यू बराबर एन से जो एन होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू बटा ई हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। तो क्यू का मान कितना दिया? दिया है, हाई देख लीजिए, हाई देख लीजिए, कमाल हो गई। क्यू का मान में नहीं पता बा, तो क्यू का मान क्या होता है? आई टी होता है। कैसे पता नहीं है? बुलवा रहे हो तुम। क्यू का मान क्या होता है? आई टी होता है। तो आई टी भर देंगे और यहाँ पे ही भर देंगे, यह निकल जाएगा। आई का मान कितना दिया है सर? आई का मान दिया कितना? 10, तो लिख देंगे 10 गुणा टी का मान कितना है? 4, ई का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19। क्लियर है? 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 0 पॉइंट क्या मिलेगा? 4। क्लियर? यस। अब देखिए, अब देखिए 10 बटे 4 है तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 4। तो 100 बटे 4 का मतलब 4 एकम 4, 25 चौके 100। यस, हो गई है पीर। क्या मिला? 25। क्या मिला? 25 गुड़े हाई ऊपर जाए क्या हो जी? प्लस, तो 10 पे 19। एन का मान मतलब इलेक्ट्रॉनों संख्या। एक काम खत्म। दूसरा देख लो यार, मजाक मजाक मैंने खुद ही लगा दिया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि एच का मान तो क्या होता है? वी इंटू क्यू होता है। क्लियर है? अच्छा, वी का मतलब क्या होता है? आई टी। वी का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ा पानी काम वी का मतलब क्या होता है? आई आर, ओम के नियम से। अच्छा, जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं, देख लीजिए। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ओम के नियम से। ठीक है। अच्छा, आई का मान कितना दिया था? 10। आर का मान कितना दिया था? 10। क्यू का मान कितना निकला है? क्यू का मान कितना निकला है? क्यू का मान कितना निकला है? नहीं निकला है? निकला है। कितना निकला? आई टी। अच्छा, तो आई टी, आई टी मतलब आई टी, आई टी का मतलब कितना है? आई टी का मतलब है आई टी 10 होगा 40। अच्छा, क्या होगा? हेलो,
क्या होगा जरा ध्यान देंगे। 10 दाम में 100, 100 चौके 4, 1 4 कम 4, 1 2 3 0, तो 1 2 है 3 0, कितना निकला 4000। हीट का मान निकला 4000। उष्मा है तो किस में लिखेंगे, जूल में। कितने किस में लिखेंगे, जूल में। क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है, नोट करें, नोट करें, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर कर देते हैं, ठीक है। चले क्या कर रहा है, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। दो बातें बी और आई, ठीक है। हेलो हेलो, कह रहा कि आर का मान दिया हुआ है, तो जो दिया उसे पहले लिख लो जी। आर का मान कितना दिया, 4 ओम। क्लियर है क्या, यस। अच्छा, पर सेकेंड टाइम दिया, 1 सेकेंड दे दिया। चलिए, जूल हीट दे दिया, डब्लू दे दिया, हीट दे दिया, डब्लू दे दिया, कितना जूल, 400 जूल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या दिया, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा भी निकालना है, क्या होगा, आई निकालना है, क्या होगा, दो बातें निकालना है सर। चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक फॉर्मेट होता है एच का, भी टी बटे आर, ठीक है। अच्छा, इससे क्या निकलेगा जरा देख लो। तो एच का मान कितना दिया है सर, एच का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 400, भर लीजिए। स्केल टू भी का मान कितना दिया है, नहीं पता, कोनो दिक्कत नहीं है। टी का मान कितना दिया, 1 सेकेंड, 1 से गुणा कर लीजिए। आर का मान कितना दिया, 4, कोनो दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाए, 4 चौके 16, 2 तो 0 हुआ, हो जाएगा। तो भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रूट में 1600 हो जाएगा। तो 40 चौके 16, तो 40 निकला सर। भी का मान कितना, 40 वोल्ट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, यस। तो भी निकल गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना आई। प्यारे बच्चों, आप जानते हो भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है जी। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, भी बटे आर। अच्छा, क्या होता है, भी बटे आर। तो भी का मान कितना निकला, 40। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 40 बटा आर का मान कितना दिया है, हेलो सर 4। तो 4 एकम 4, 4 दाम में 40। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 10। आई का मान कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। यस, नोट कर, काम खत्म हो गया। कैसा लगा, एकदम इजी है। छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल। चलिए जरा इसे देखते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, क्या करें, 100 वाट 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत से जोड़ा जाता है। बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी लिख लो फटाफट, कुछ नहीं करना। अच्छा, क्या दिया है, क्या दिया है, तो बच्चों दिया पावर कितना दिया, 100 वाट का, तो 100 वाट लिख लो। क्लियर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें विभवांतर दिया वोल्ट, तो 200 वोल्ट है। अच्छा, ये भी क्लियर है, दो बातें क्लियर हुआ। चलिए तीसरी बात क्या है, तीसरी बात दिया ही नहीं, तीसरी बात निकालना है। तो आपको निकालना आई क्या होगा, साथ ही साथ आर क्या होगा। दो बातें, एकदम इजी है, एकदम इजी है। प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पावर जो होता है वी आई, ठीक है। यहाँ से आई निकालना है तो इसको वी आई लगा दो, तो आई हो जाएगा कितना, आई हो जाएगा पी, और पी बटे हो जाएगा भी। अच्छा, तो हमारा मान पी का मान कितना दिया, 100, तो 100 बटे क्या हो जाएगा भी, तो भी का मान कितना है 200, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अच्छा, पी नो आई, तो वाई हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। क्लियर है, यस। एक काम खत्म। दूसरा देख लो, आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब इसी को हम यूज करेंगे, या यूं बोलेंगे आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, या यूं बोलेंगे भी इक्वल टू आई आर होता है। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, वही बात, वी बटे आई। अच्छा, तो वी का मान कितना दिया, वी का मान वोल्ट कितना दिया, 200। आई निकाले हो क्या, यस, 0.5 कर लो जरा, क्या होगा, 5 चौक के 20। चलिए क्या मिलेगा, 400। ये है रेजिस्टेंस यानी कि ओम। तो ये रहा आपका आर का मान यानी कि 400 ओम। क्लियर है, चलिए नोट करें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जरा ध्यान देंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्या दिया, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो दिया पहले लिख लो, V का मान कितना दिया 250 वोल्ट। अच्छा क्लियर है। चलिए और क्या दिया है 5 एम्पियर, तो मतलब I का मान दिया 5 एम्पियर, ये भी क्लियर है। चलिए हो गया। अच्छा और क्या दिया है, और क्या दिया है, P दिया 25 वाट। चलिए ये भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा कितने बल्ब जल सकते हैं, तो कुछ आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना परिपथ में, क्या लिखेंगे, माना परिपथ में कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितना मानेंगे, n है। ठीक है। तो क्या होगा, तो यही से लिए n गुणे एक बल्ब में धारा बराबर हो जाएगा परिपथ में कुल धारा। अच्छा कुल धारा की बात होगी, जरा ध्यान देंगे। एक बल्ब में धारा, कुल धारा, तो एक बल्ब का निकला नहीं है, कुल धारा दिया है यहाँ से। कुल धारा का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 5, तो आप लिख देंगे 5। क्लियर है। अच्छा कुल धारा 5 हो गया। अब एक बल्ब में धारा कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे P = क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा P/V मान भर। क्या होगा, P का मान कितना दिया है, P का मान दिया 25, यहाँ भरेंगे 25/V 250, कटेगा 0.1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों I का मान जो मिला कितना मिला 0.1 एम्पियर। अब ये जो 0.1 एम्पियर है इसका यूज हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो हो जाएगा n गुणे 0.1 एम्पियर = कितना दिया है 5। क्लियर। अच्छा अब जरा इसको ध्यान दें, n का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा नीचे, तो 5 बटे हो जाएगा 0.1, डिवाइड करोगे तो फाइनली बच्चों हो जाएगा n का मान, ये 50 बार में कटेगा तो कुल 50 आएगा। ठीक है। यानी बात ये हुआ कि जो परिपथ उसमें 50 बल्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। यस हुआ, खत्म हुआ। आया समझ में, नोट करें। चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है। अच्छा इसको नंबरिंग कर देते हैं। 23 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार भी और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यार। 2019 में 2015 में पूछा है। कह रहा है कि घर में 100 वाट के 15 वैद्युत लंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। 2.5 रुपया प्रति यूनिट की दर से एक माह में कितना वैद्युत मूल्य देना होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी लिख लो। लिखेंगे वैद्युत लैंप 100 वाट के वैद्युत लैंप, तो क्या लिखेंगे, पावर दिया है किसके लिए, किसका दिया 100 वाट। क्लियर है। चलिए अच्छा 15 वैद्युत लैंप, तो लैंपों की संख्या कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है। कह रहा कि 6 घंटा जलता है, टाइम कितना दिया है 6 घंटा। क्लियर है। चलिए कह रहा कि 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे कार्य करता है। 300 वाट का रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे कार्य कर रहा है। क्या लिख लेंगे, रेफ्रिजरेटर क्या कह रहा है 300 वाट का पावर कितना दिया 300 वाट हो गया जी। चलिए इसका समय देख लो कितना दिया है, तो एक रेफ्रिजरेटर है, एक का इसकी संख्या 1 है। अच्छा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है बाबू 10 घंटा कार्य कर रहा है। ठीक है। अच्छा हो गया। चलिए अब हम समझते हैं कहानी पूरा। तो प्यारे बच्चों ये है पूरी कहानी हमको निकालना है टोटल 30 दिनों का। कितने दिनों का 30 दिनों का। ठीक है। तो आपको बता दें अगर आपको विद्युत का खर्चा निकालना घरों में, तो आपको सबसे पहले जो खर्च है उसमें आप एक फार्मूला यूज करोगे, यूनिटों की संख्या। क्या लिखेंगे, यूनिटों की संख्या। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यूनिटों की जो संख्या होती है सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे नंबर ऑफ डेज मतलब दिनों की संख्या बटे होता है 1000। क्लियर है। ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि 15 ठो लैंप जो कि 100 वाट के 15 है, 100 वाट के, और 6 घंटा जल रहे हैं रोज। रेफ्रिजरेटर है 300 वाट के,
10 घंटा जल रहा है, 8 रेफ्रिजरेटर है, 15 लैंप है, तो कुल कितना जलेंगे? 30 दिनों का अगर हम खर्चा निकालें तो कितना होगा? अच्छा, तो पहले लिखेंगे कुल यूनिटों की संख्या। तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बच्चों? वैद्युत लैंप में व्यय प्लस रेफ्रिजरेटर में व्यय, ठीक है, दोनों का व्यय निकाल लेंगे। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे यूनिटों की संख्या के द्वारा व्यय निकलेगा, तो यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगा? वाट गुणे घंटा। तो वाट कितना है वैद्युत लैंप में? 100 वाट। अच्छा, वाट गुणे घंटा, कितना घंटा? 6। दिनों की संख्या, कितना दिन का? 30 दिन का। क्या ठो है? 15 से गुणा कर देंगे, 15 ठो है, 1000 से भाग कर देंगे, काटिए जी। 15 छक्का 90, 90 तीन कितना होता है? 9 3 27, 270। क्लियर है? यस। प्लस रेफ्रिजरेटर में व्यय वाट, कितना वाट? तो 300 गुणे घंटा, घंटा कितना? 10 गुणे दिनों की संख्या 30, क्या ठो? 8 हो। अच्छा, 1000। अच्छा, काटिए 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 काटिए, कटा, खत्म। 3 त्रिकी 9, क्या मिला? 3 त्रिकी कितना होता है? 9, यानी हो जाएगा 90, ठीक है। अच्छा, 270 प्लस 90 करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 360। कुल हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। तो कुल यूनिटों की संख्या कितना? 360। अब लिखेंगे नाउ, चूंकि दिया है कि प्रति यूनिटों में व्यय क्या रुपया दिया है? 2.50 रुपया। तो क्या होगा? कितने यूनिट के? 360। तो 360 यूनिटों के लिए व्यय, तो हो जाएगा बच्चों 2.5 गुणे 360 गुणा करें तो 25 छक्का कितना होता है? 25 छक्का कितना होता है? 150, यानी 25 छक्का 150 क्यों हो जाएगा क्या? 0, 15 हासिल। 25 तिया 75, 75 5 80, 10 90, क्या हो जाएगा? 900, ठीक है। 1 0, 1 अंक पहले दशमलव, प्यारे बच्चों 900 रुपया होगा। 900 रुपया होगा खर्चा। कितना होगा? 900 रुपया होगा खर्चा, ठीक है। तो 30 दिनों में 15 लैंपों को 6 घंटा चलाया जा रहा है 100 वाट के, और एक रेफ्रिजरेटर को 10 घंटा चलाया जा रहा है 300 वाट के। तो उसका कुल खर्चा 30 दिनों के लिए 2.5 रुपया के हिसाब से 900 आएगा, ठीक है। चले बच्चों, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ किसी और टॉपिकों का डिस्कशन के साथ आपके बीच में आने वाले हैं। यस, वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।